हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमेशा की तरह मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसरों आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारा प्रश्नावली 1.1 चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को एकदम से अच्छे से कर दिया था, यानी कि खत्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को मैंने बताया था, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल, अच्छा वाला एग्जाम्पल था जो मैंने आपको करा दिया था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर मतलब अगले टाइप के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम अपने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसी से रिलेटेड एक हमारा एग्जाम्पल है। वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, तो मैं पहले ये एग्जाम्पल करा देता हूँ, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को कठिन लगते हैं, लेकिन कठिन होते नहीं हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं स्टार्ट करता हूं आपको। इससे पहले मैं देखे लेता हूं कि कैमरे में आपको पूरा व्हाइट बोर्ड अच्छे से दिख रहा है या नहीं। आपको बहुत अच्छे से व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया रहेगा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्या है, धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा। अब ये क्वेश्चन जनरली बच्चों को टफ लगते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सरल शब्दों में आज कराने वाला हूं। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में तीन चीजों की बात होगी। एक बात होगी धनात्मक पूर्णांक की, एक धनात्मक पूर्णांक की बात होगी, एक धनात्मक समपूर्णांक की बात होगी, एक धनात्मक समपूर्णांक की बात चलेगी, एक धनात्मक विषम पूर्णांक की बात चलेगी। इन तरह के क्वेश्चन में तीन तरह की बात चलेगी। सबसे पहले आप देखिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक बीच में 0 होता है, 1 2 3 अनंत तक, -1 -2 -3 इधर भी अनंत तक, ये हमारे होते हैं पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे? धनात्मक वाले 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक। धनात्मक समपूर्णांक क्या हो जाएंगे? इन्हीं पूर्णांकों में से हम सम वाले छांट लेंगे, 2 4 6 8 ऐसे ऐसे ढेर सारे अनंत तक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएंगे? इन्हीं पूर्णांकों में से हम विषम वाले छान लेंगे, 1 3 5 7 ऐसे ऐसे अनंत तक। ये इन तीन चीजों की पूरे मतलब इन क्वेश्चन में बात होगी। पूर्णांक मैंने आपको बता ही दिए, धनात्मक समपूर्णांकों की बात होगी और धनात्मक विषम पूर्णांकों की बात होगी। अब इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है। धनात्मक विषम पूर्णांकों की बात है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में धनात्मक विषम पूर्णांक की बात है, और इस वाले क्वेश्चन में हमारे धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक दोनों पूर्णांकों की बात है। और एक क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, इसमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात है, ना धनात्मक समपूर्णांक ना धनात्मक विषम पूर्णांक। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। और क्वेश्चन नंबर 5 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक का, इसमें भी धनात्मक पूर्णांक की बात है। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चन में कहीं धनात्मक पूर्णांक की बात है, कहीं धनात्मक समपूर्णांक की बात है, और कहीं बिना धनात्मक विषम पूर्णांकों की बात है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि किन किन चीजों की बात यहाँ पर चलने वाली है। आई होप आप इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको हमको चाहे दिया रहे उसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से दर्शाइए, और चाहे ये ना दिया रहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से दर्शाइए, हमको करना उसी से है।
तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर के, और आर की वैल्यू हमारी 0 से लेकर b के बीच में होती है। ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इसी के मदद से हमको क्वेश्चन करना है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे होता है। जैसे हमने यहाँ पर 16 लिया, हमने इसको 3 से भाग लगाया, तो 16 को हमने 3 से जब भाग हम लगाते हैं, 16 को हमने 3 से भाग लगाया, 3 पचे 15 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 16 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 5 प्लस 1 के। 16 किसके बराबर हो जाएगा? 3 गुणा 5 प्लस 1 के। a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर के। आर यहाँ पर शेषफल है और बी क्या है? भागफल है। क्यू हमारा भागफल है, क्यू जो है वो भागफल है, आर हमारा शेषफल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब सबसे पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ के ये देख लेना है, क्वेश्चन पढ़ के हमको सबसे पहले ये देख लेना है कि b का मान क्या है। तो क्या है? दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक 2q प्लस 1 bq प्लस r 2q प्लस 1 2q प्लस 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2q प्लस 0, 2q प्लस 0। तो हमारा यहाँ पर b का मान अल्टीमेटली 2 दिख रहा है। b का मान क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो हम b का मान उठाकर इस प्रमेयिका में रखते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 2q प्लस r के। यहां पर भी b का मान रखते हैं, 0 r जो होगा, r की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में होगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि r की वैल्यू यहां पर बराबर का चिन्ह लगा है, तो r बराबर हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए r हमारा 2 के बराबर नहीं हो सकता। r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो हम r की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले r बराबर क्या है? केस 1, r बराबर 0, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 लेने पर, तब r का मान जब हम 0 रखते हैं तो a यहां पर रखना है। r बराबर जब हम 0 लिखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 2q प्लस 0 के, अर्थात a बराबर हो जाएगा 2q के। ये हमारा केस 1 हो गया। मैं देखूंगा आपको कैमरे में दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। केस 1 में हमने r बराबर 0 लिया तो a बराबर आ गया 2q। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम r बराबर 1 रखते हैं। जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2q प्लस 1 के। एक केस हमारा r बराबर 0 रखने पर a बराबर आ गया 2q के, और यहाँ पर a बराबर आ गया 2q प्लस 1 के। अब हम इसको 2 से भाग देकर देखते हैं। तो a बराबर अगर हम 2 से भाग देंगे 2q बाई 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा q के। मतलब r 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 2 से 2 कट रहा है, क्या हम लिखेंगे कि a बराबर आपको नीचे कैमरे में नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा कैमरे को नीचे करता हूं। 2 से 2 कट रहा है, अर्थात इसका भाग जा रहा है। तो a बराबर 2q, a बराबर 2q 2 से भाज्य है। अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। a बराबर 2,
a बराबर 2q 2 से भाज्य है, अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। अब हम इसमें अगर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2q + 1 है, तो हम क्या लिखेंगे कि a बराबर 2q + 1, a बराबर 2q + 1 2 से अभाज्य है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। a बराबर 2q + 1, a बराबर 2q + 1 2 से अभाज्य है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस तरीके से सिद्ध हो गया। क्वेश्चन आप देखिए एक बार फिर से, क्या हमको सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो मैंने आपको इधर देखिए दिखा दिया कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a बराबर 2q के रूप का होता है, अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। और ऊपर देखिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर 2q + 1 के रूप का होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर 2q + 1 के रूप का होता है। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप करेंगे। मैंने आपको बहुत सरल तरीके में बताया है, आप एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। ये नीचे मैं जल्दी में लिख गया, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसमें राइटिंग की कोई बात ही नहीं है। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर a बराबर b हमारा 2 के बराबर आया, तो हमारी सिर्फ r की वैल्यू 0 और 1 ही हुई। आगे क्वेश्चन में हमारा b का मान 5 के बराबर आएगा, तो हमारी वैल्यू 1 से लेकर 4 के बीच में हो जाएगी। उसमें कई सारे केसेस बनेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखकर b का मान निकालना है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय में b का मान रखना है और केसेस बनाने हैं। केसेस बनाने के बाद उसको जो आंसर आएगा उसको 2 से भाग देना है और हम पता कर लेंगे उससे कि यह धनात्मक समपूर्णांक है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके एनसीईआरटी के बुक के एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय।